पार्लियामेंट मानसून सीजन कल समाप्त हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मानसून सीजन था जितने दिन भी चली अप्रॉक्स 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जो ये सीजन था, इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई और क्या क्या बातें ऐसी कही गई जिससे ये मानसून सीजन में जितनी भी चीज़ें निकल के सामने आना चाहिए था वो एक्चुअली में क्या ऐसी वजह हो गई कि आप देखोगे तो जितने भी डिबेट चले, जितनी भी सत्र चले, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज और एक तरह से एडॉर्जमेंट देखने को मिले। और इसकी वजह से आप देखोगे तो जो जो डिबेट लंबे समय तक चलने चाहिए थे, एक आप देखोगे तो एक सही तरीके से चलनी चाहिए थी, वो नहीं चली। अप्रॉक्स आप देखोगे तो मान लीजिए कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो डिबेट चलनी थी, लोकसभा की हम बात करें तो अप्रॉक्स 120 आवर्स जो डिबेट चलनी थी, इसमें से अप्रॉक्स 37 आवर्स ही डिबेट चल पाई, जो कि अप्रॉक्स ओनली 31% ही बनता है। तो ऐसे में कहाँ ऐसी दिक्कत आ गई जिससे जो डिबेट था वो बीच में ही रोकना पड़ गया जो लोग स्पीकर्स हैं। तो ऐसे में आप देखोगे तो राज्यसभा की बात करते या फिर लोकसभा की बात करते तो अप्रॉक्स टोटल 15 बिल्स ही पास हो पाई। और बीच बीच में इतने सारे हंगामा हो रहे थे, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसकी वजह से जो भी शस्त्र हो रहे थे उनको रोकना पड़ जा रहा था। और शुरू से लेकर अंत तक हम ये वीडियो में यही कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो पार्लियामेंट मानसून सेशन था उसका क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या क्या बिल पास हुए, और साथ ही क्या होता है कि आखिर इस बिल में एक्चुअल क्या रिजल्ट और क्या रियलिटी था, इसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर बात करोगे जो पार्लियामेंट मानसून सेशन था वो 21 जुलाई से स्टार्ट होता है। वो फर्स्ट दिन ही था जब उसमें जो पीएम थे वो एब्सेंट रहते हैं। और अब देखोगे तो जो नेक्स्ट डे था 22 जुलाई, वहाँ पे जो जगदीप धनखड़ थे साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो हेल्थ इशू की वजह से वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से बहुत सारी चर्चाएं जो थी वो विपक्ष के मन में भी था। जो विपक्ष के सांसद थे कांग्रेस के और अदर्स जो भी पार्टियां हैं, उनके मन में एक तरह से क्वेश्चन था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्या एक्चुअल में क्या फेल हुआ, कैसी चीज़ क्या चीज़ मतलब हुआ। ठीक है, तो इससे में क्या होता है कि जो भी सवाल के जवाब देने थे वो इसके लिए 28 से लेके 20 मतलब 30 जुलाई तक इसके इसके बीच में अप्रॉक्स आप देखोगे तो ये 18 घंटा 40 मिनट्स तक क्या होता है लंबे डिबेट चलती है। और इसमें क्या होता है कि कंक्लूजन नहीं निकलता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितनी भी मतलब क्वेश्चंस राइज होते हैं वो विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं और उसके जवाब जो भी सत्ता पार्टी होती है वो इसका देती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो डिबेट था वो चलती है। अब आप देखोगे तो अगस्त में क्या होता है कि जो जो डिबेट होती है वो स्टार्ट होती है और 12 अगस्त को जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में डिबेट चलती है। जैसे कि आप देखोगे तो जो केस उठा था बीच में, ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो होम टाउन था वहाँ मतलब उनके घर से अप्रॉक्स 5 मतलब कि आप देखोगे तो 500 करोड़ रुपए कैश जले के मतलब कि जले के हमें फाइन किया गया था। तो ऐसे में उन पर केस चल रहा है। तो अब देखोगे तो अप्रोक्स मतलब उसके पहले भी देखो जो भी इस चीज़ हिसाब से जो विपक्ष था वो SIR को लेकर बहुत सारे मतलब कि मुद्दे उठा रहा था। और SIR में मैं आपको बता दूं कि बिहार में स्पेशल मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जो रिवीजन होता है, उस प्रकार से क्या होता है कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठाते आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसमें एक तरह से आप देखोगे तो एक फॉल्ट है, क्योंकि क्या होता है कि जो सत्ता पार्टी है उसको दबाना चाहती है, उसको छुपाना चाहते हैं। इसको लेकर बार बार ये जो विपक्ष पार्टी है वो सवाल उठाती है। तो ऐसे में आप देखोगे तो जो SIR की बात हो रही है बिहार में, क्यों वो कर्नाटक से यहाँ शिफ्ट किया गया, अभी बिहार में चुनाव है, इस सारी चीज़ को लेकर क्या होता है कि जो MPs है विपक्ष के वो लगातार सवाल कर रहे थे। और ऐसे में देखोगे तो अप्रोक्स 73 MPs थे। और बाद में इस डिबेट्स को ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, इन सारे डिबेट्स को बाद में PM ज्वाइन करते हैं और लगातार सवाल जवाब चलती रहती है। ठीक है, और आगे मतलब कि देखोगे तो जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं इस सत्र में 21 अगस्त से के बीच में कहता आप देखोगे तो इसके अंदर जितने बिल पास होते हैं उसमें से जो मेयर 5 to 6 बिल्स है उसको मैं आपके सामने प्लेस करना मतलब कि वाला हूँ। इसको क्या होता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि आखिर में जो भी बिल पास हुई उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है और क्या मतलब क्या इसका फ़ायदा और क्या नुकसान है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था पास करने का। ठीक, जो फर्स्ट बिल था वो है बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल्स। इसके तहत क्या होता है कि आप देखोगे तो जो मतलब कि जो शिपिंग की जो प्रक्रिया हो रही थी, जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे, उसमें जो गुड्स की जो शिपिंग हो रही थी, तो वो क्या होता है कि पहले पुराने तरीके से की जा रही थी। अप्रोक्स देखोगे तो आप जो 1925 की जो
आप देखोगे तो कैरियर्स ऑफ गुड बाइस मतलब कि जो सी एक्ट्स बिल थी, उसके तहत क्या होता है कि जो भी मतलब जो पेमेंट वगैरह होती है, जो भी चीज़ क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्या होता है कि पुराने वर्ल्ड पेपर पर होती थी। तो ऐसे में उसको डिजिटलाइज करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया और जिसका नाम रखा बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल्स। जिसके बाद क्या होता है कि जो भी चीज़ें हो रही है अब डिजिटल पेमेंट शुरू होगा, डिजिटल ही होगा। और ऐसे में एक ई बिल मतलब कि जो एक तरह से क्या होता है कि ई बिल पास होती है और इसके तहत जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी सेविंग से गवर्नमेंट, उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो बिल पास होती है वही सेम मतलब कि कैरीज ऑफ गुड्स बाई सेट्स मतलब गुड्स बाई सी एक्ट्स बिल जो पास होती है 2025 को लेकर। तो ऐसे में जितनी भी मतलब कि जो शिपिंग से लेकर जो लाइबिलिटीज़ है उससे रिलेटेड गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंपोर्ट्स वगैरह होती है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको जो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर्स मतलब इम्पैक्ट कर रहा है इंपोर्टर्स पे, एक्सपोर्टर्स पे, वो सारी चीज़ें क्या होता है कि एक तरह से उसको फिर से रिड्यूस करने के लिए, एक तरह से प्रॉपर बैलेंस करने के लिए ये सारी जो एक तरह से जो एक्ट है उसको पास किया गया, ठीक है। और साथ ही क्या होता है कि एक तरह से जो ट्रेड लॉजिस्टिक है उसको एक एड सपोर्ट करने के लिए ये जो बिल है वो पास किया गया है। और जो थर्ड नंबर जो बिल आता है वो है आपका, आप देखोगे तो गेमिंग से रिलेटेड बिल है। मतलब क्या होता है जो भी एक शब्द हाल फिलहाल में क्या होता है न्यूज़ आए थे कि मतलब कि जो भी ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम्स है उसको कहीं कहीं क्या होता है कि इंडिया में बैन करने के लिए जो बिल है वो पास किया गया है, ऑनलाइन मनी बिल पास किया गया है। जिसके साथ क्या होता है कि जितनी भी गेम्स है ऑनलाइन मनी मेकिंग गेम्स, वो फिर वो चाहे ड्रीम इलेवन हो, वो चाहे रम्मी हो, चाहे माई इलेवन सर्किल हो, या फिर जुप्पी हो, या फिर लूडो वगैरह हो, जितनी भी क्या होता है कि जो सट्टेबाजी वाले गेम है उसको मतलब कि जो गवर्नमेंट है उस पर बैन लगाने की कम्प्लीटली प्लानिंग की जा रही थी और इसको पास भी कर दिया गया कम्प्लीटली और इसको एक तरह से क्या होता है डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके तहत अप्रॉक्स 3.8 बिलियन के जो नुकसान है वो कंपनी को उठाने पड़ेगी, जो कि क्या होता है कि इस गेम्स को प्रमोट कर रही थी, उसको स्पॉन्सर कर रही थी, और साथ ही जिससे क्या होता है कि काफ़ी सारे यूथ इसके चक्कर में पड़े हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे आता है वो टैक्सेशन बिल। मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स की जो बिल थी उसको पास किया गया है, जिसके साथ क्या होता है कि जो भी आप देखोगे जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो बिल वगैरह में इनकम टैक्स वगैरह में जो भी चीज़ें मतलब दिक्कत आ रही थी उसको एफिशिएंट करने के लिए, उसको एक तरह से आप स्मूथ करने के लिए इस बिल को पास किया गया था, ठीक है। और जो फिफ्थ बिल है वो है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज बिल। मतलब क्या होता है कि जो माइनिंग और मिनरल्स से रिलेटेड जो भी एक तरह से अमेंडमेंट बिल था उसमें कुछ मतलब कि अमेंडमेंट करके एक तरह से न्यू बिल पास किया गया था। और इसमें क्या होता है आप देखोगे तो जो भी स्टेट से लेके मतलब कि सेंटर से लेके जो भी रिलेशंस है, जो उसकी इन्वायरमेंट है कि कैसे माइनिंग होगी, कैसी उसकी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग होगी, कैसी सारी चीज़ें क्या होती है मेंटेन होगी, इसको रिलेट क्या होता है कि एक एफिशिएंट बिल रेडी की गई है जिसका नाम है मिनरल्स माइनिंग एंड मिनरल्स बिल्स एक्ट, ठीक है, 2025। और जो लास्ट बिल है वो है आपका, देखोगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप देखोगे तो मतलब क्या होता है कि मतलब कि उसकी जो माइनिंग है उसकी सेफ गार्ड को मेंटेन करना, उसकी एक तरह से क्या होता है कि आप देखोगे तो किस प्रकार से जो इंडस्ट्री की नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सारी चीज़ें क्या होता है फैसिलिटेट करना, यही क्या होता है मतलब कि माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट का, ठीक है, इसलिए इसको पास किया गया है। और लास्ट बिल है वो है मणिपुर जीएसटी रिलेटेड बिल्स है, जो कि क्या होता है एक तरह से क्या होता है कि एक प्रकार से ये अमेंडमेंट बिल है। और जिसके तहत क्या होता है कि एक तरह से आप देखोगे तो स्टेट एक तरह से स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल्स एक तरह से आप देखोगे तो जो जो ऐड है फाइनेंशियल जो मतलब कि कैसे क्या होता है जो एक्सचेंज है, एक तरह से क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में अप्रोप्रिएट मतलब चीज़ों में क्या होता है कि सही से पास मतलब सही से क्या होता है कि उसको मेंटेन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर क्या होता है कि जो बिल पास किया गया था। तो ये था मेनली 5 to 6 बिल, जो कि क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर तो 15 बिल्स पास किए गए थे। और ये 5 to 6 बिल जो है वो मेयर बिल्स थे जो कि पास किए गए थे, क्योंकि आपकी मतलब कि आपकी जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था पार्लियामेंट मानसून सीजन के बारे में जो डिटेल्स थी वो थी। आप देखोगे तो अप्रॉक्स मतलब कि 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक ये जो सत्र होता है ये चलता है, लेकिन इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो सही से निकल नहीं पाता है। क्या होता है कि मतलब कि डिबेट वगैरह तो होती है लेकिन इतनी सारे मतलब कि कंट्रोवर्सीज होती है, एंडोर्समेंट होती है। तो ओवरऑल पार्लियामेंट के जितने भी सेशन हुए सारे सेशन में क्या होता है, तो ओवरऑल पार्लियामेंट के जितने भी सेशन हुए वो सेशंस डिबेटेबल थे। हाई हर तरीके से क्वेश्चन सवाल जवाब किया गया और इस तरीके से जो पार्लियामेंट का जो सेशन था
वो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चला। इसमें बहुत सारे शस्त्र हुए और ऐसे में क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशन थी कि जो कंप्लीट्स आवर्स कंप्लीट की जाएगी, जैसे कि 120 आवर्स की एक तरह से एक डेडलाइन थी, लेकिन 37 आवर्स तक ही ये जो डिबेट था वो चल पाया, क्योंकि काफ़ी मिनिमम है। और ऐसे में एक बड़ा जो तरह से जो कंट्रोवर्शियल्स जो मुद्दा बीच में आया SIR का, इसकी वजह से क्या होता है, कहीं कहीं जो एक तरह से ये बॉन्डेज बना, और जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट का जो सेशन था वो कम्प्लीटली तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया। और उसका क्या कंक्लूजन निकला, ऐसे में वो तो गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से बता रही है। तब तक आपका क्या इस पे क्वेश्चंस है और ओपिनियंस है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।